हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी शालिमा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और बढ़ते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ। अरे प्रीवियस पार्ट से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करके सुनने में कोई गलत बात नहीं है। ऐसे सुन ही रहे हो तो सब्सक्राइब करके सुन लो, एटलीस्ट नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगी। तो प्रीवियस पार्ट देखते हैं। तो प्रीवियस पार्ट के तरफ देखते हैं तो उसमें होता है कि हमारी जो श्रेया होती है वो तैयारी कर चुकी होती है अपनी, और फ़ोन लगाती है शनाया को बता रही होती है। तो उधर से हमारी शनाया बोलती है बेटा आज जंग फतेह करके आना। तो ऐसा बोलती है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। तो ऐसा बोलती है और जाती है। कहती है कि ये तो हो गया यार, अब मैं देख लेती हूँ कि क्या कृष्णा की पैकिंग अच्छे से हुई है नहीं। तो वो कृष्णा की पैकिंग देखती है। तो कृष्णा की पैकिंग देख के आशा को आश्चर्य होता है कि इतना सारा सामान। तो फिर वो थोड़ा सा सामान कम कर देती है और कहती है कि बाकी हम वहाँ जाके शॉपिंग कर लेंगे। श्रेया को भी, और स्पेशली वो एक ब्लैक कलर की साड़ी और एक रेड में साड़ी और एक येलो में, 3 साड़ी रखती है। बाकी सारी साड़ियाँ बाहर निकाल देती है और 2-3 सूट रखती है। और फिर ये लोग बहुत खुश होते हैं कि फिर तब तक हमारी जो कृष्णा होती है वो ऊपर की तरफ आती है सारा सामान समेटने के बाद, और देखती है कि श्रेया बड़ी ही एक्साइटेड और खुश होती है। तो कहती है कि श्रेया, तो कहती है हाँ, तो आप बड़े खुश लग रहे हो। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद कृष्णा बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, और तो वो भी तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आएगा। तो वो दरवाज़ा कृष्णा लगाती है और फिर पलटती है। अच्छा ऐसा क्या? तो कहती कि हाँ, मुझे बहुत वक्त हो गया काम जब से मैंने स्टार्ट किया था, तब से मैं कहीं घूमने ही नहीं गई। आप कहो कि मुझे घूमने का जाने का मन ही नहीं हुआ, और अब जा रही हूँ। जितना जाके देखो तो सही, कितना अच्छा टाइम है ना। तो कहती है कि हाँ वो तो है। तो कहती है कि ओके कोई बात नहीं श्रेया। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि आप सच में खुश हो ना? तो कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती है कि ओके। तो फिर ये दोनों फिर सोते हैं, और फिर इनकी सुबह होती है। तो इनकी सुबह सोनिया जी दरवाज़े पर नॉक करती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम सबकी 9 बजे फ़्लाइट है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और तैयार होके नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है मम। तो इधर जो हमारे कृष्णा होती हैं वो वॉशरूम में होती हैं, और श्रेया कहती हैं कि वो कृष्णा तो वॉशरूम में है, बस जस्ट आ ही रही होगी। तो कहते हैं ठीक है तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। तो जो हमारी श्रेया होती हैं वो कृष्णा को यूँ वॉशरूम से बाहर निकलती हुई देखती हैं। तो उनकी सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। देखती है कि हमारी जो कृष्णा होती है वो टॉल में होती है, और आज उन्होंने ड्रेस अंदर से पहन के नहीं आई होती हैं, और वो ऐसे गाना गुनगुनाते हुए ड्रेसिंग की तरफ बढ़ रही होती हैं। तो श्रेया तो उनकी सट्टे पिट्टे गुल और आंखें फाड़ के यूँ सिर्फ कृष्णा को ही घूरे जा रही हैं श्रेया, और उनके पैर पे उनका नज़र जाता है और टाल से होते हुए उनके फेस तक जाता है, और वो गीले बाल। और ऐसे देख के हमारी कृष्णा का हमारी श्रेया का तो हाल ही बेहाल हो जाता है, और कहती है कि कृष्णा कहती कि ओ शिट आप जग गए। तो वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है और
हाँ, कहती है कि हाँ, मुझे लगा कि आप सो रहे हो। तो कहती है कि तो तुम तो कहती है कि हाँ मैं वो मेरे से वो तो ऐसे बोलती है। तो कहती है कि रिलैक्स कृष्णा, कोई बात नहीं है ना। तो कहती है कि नहीं वो मैं तो कहती है कि शांत। तो फिर वो शांत होती है। तो प्लीज़ आप मेरे कपड़े दे देंगी। तो कहती है कि हाँ बताओ। तो जो कृष्णा होती है कहती है कि वो उधर रखा हुआ है। तो वो ले जाती है और देने ही लगती है। तो तब तक कहती है कि लो। तो थोड़ी सी डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से कृष्णा का हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। और जो हमारी श्रेया होती हैं वो जानबूझ के उनको परेशान करने की कोशिश कर रही होती हैं। और कहती हैं कि कृष्णा थोड़ा और बाहर आओ ना। तो वो जानबूझ के ऐसा कर रही होती हैं। तो ऐसे कोशिश कर रही होती हैं। तो हमारी कृष्णा का पैर फंसता है और वो जा गिरती हैं हमारी श्रेया पे। और श्रेया उनको संभाल लेती हैं और वो जैसे कि बहुत ज़्यादा करीब, और वो कृष्णा जो होती हैं श्रेया के बाहों में होती हैं। और जो कृष्णा होती हैं वो श्रेया की तरफ यूँ देख ही रही होती हैं और अपने बालों को संभाल रही होती हैं। और जो हमारी श्रेया का हाथ होता है दोनों उनके कमर के साइड होता है। और जो हमारी कृष्णा होती हैं वो अपने फेस से बालों को हटा रही होती हैं। और कहती हैं कि वो मैं तो कहती है कि कोई नहीं, बट यहाँ पे तो हमारी श्रेया का बुरा हाल से भी बुरा हाल हुआ रहता है। और जैसे ही हमारी कृष्णा श्रेया के करीब आती हैं श्रेया अपना सब कुछ भूल जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो बड़े प्यार से कृष्णा को देख रही होती है। और कृष्णा ऐसे संभालते हुए बेड साइड से कृष्णा को अपने तरफ थोड़ा और टाइटली कस के हग करती है। और जैसे कि तो जैसे कि वो उसको बस जस्ट ऐसा मदहोश होती है। और जैसे वो दोनों की बॉडी जैसे टच होती है, दोनों की बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है। और जो उनका एक दूसरे को देखने का नज़र, दोनों की आंखों में प्यार उतर आता है। और दोनों ही बड़े प्यार से एक दूसरे को देखते हैं। बार बार उसके बाल उसके फेस पे आ रहे होते हैं कृष्णा के। तो हमारी श्रेया होती हैं उनकी कमर से एक हाथ हटाती हैं और श्रेया का बाल ऐसे संवारते हुए पीछे कान की तरफ लगाती है। और आंखें भर के उनको देखती हैं। और ऐसे आंखें भर के देखते हुए और उनके दिल में उनके होठों पे, उनकी आंखों पे और उनके यूँ मासूम चेहरों पे इतना उनको प्यार आ रहा होता है। और बार बार उनकी नज़र उनकी कपती हुई पिंक लिप्स पे जा रही होती है। और जैसे कि हमारी जो श्रेया होती हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वो किस कर देती हैं कृष्णा को। और जैसे ही किस करती हैं कृष्णा को फील होता है श्रेया की लिप्स उनके लिप्स पे। तो जो हमारी श्रेया होती हमारी कृष्णा जो होती हैं और उनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और फिर धीरे धीरे वो मदहोश होने लगती हैं और वो अपनी आंखें बंद करने लगती हैं। तो आंखें बंद करने लगती हैं और वो भी श्रेया को बहुत डीप किस करती हैं और दोनों ही एक दूसरे को बहुत डीप किस करने लगती हैं। तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद कृष्णा का ख्याल टूट जाता है और वो श्रेया से अलग हो जाती है। तो फिर कहती कि वो मैं
श्रेया मैं तो ऐसे बोलती है कृष्णा। श्रेया बोलती है कि कृष्णा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो कहती है कि वो तो कहती है कुछ नहीं, वो भी अपना ड्रेस उठाती है बेड से और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है और अपना कपड़ा चेंज करती है और फिर वो आती है। तो कृष्णा बार बार अपने लिप्स को सॉरी कृष्णा इधर अपने बार बार लिप्स को ही टच कर रही होती है और इधर श्रेया भी अपने लिप्स को ही टच कर रही होती है और फील कर रही होती है कि फाइनली। हाँ तो फिर भी दोनों को एक दूसरे से बड़ा वो होता है ना कि अनकंफर्टेबल होना, शर्म आती है। तो हमारी कृष्णा को बहुत शर्म आ रही होती है आशा से और शाह को भी आ रही होती है। तो फिर भी कृष्णा बाहर आती है तैयार होके और जो तैयार होके आती है फिर वो कहती कि शाह आप शाल ले लीजिए। तो वो कहती है वो हाँ हाँ मैं जाती हूँ ना। तो वो ऐसा बोलती है और वो चली जाती है। तो कहती है कि हे भगवान बचा लिया आपने। तो ऐसा एक लंबी सांस लेती है हमारी कृष्णा और अपने बालों को सही करती है और जैसे कि सिंदूर बिंदी वो लगाती है और नीचे चली जाती है और जाती है। तो वहाँ पे नाश्ता तैयार होता है तो वो वेट करती है शाह का आने का। तो हमारी जो शाह होती है वो रॉयल ब्लू शर्ट पहनती हैं और वाइट पैंट पहनती हैं और वॉच लेती हैं और बालों को पॉनी करती हैं और अपना फ़ोन उठाते हैं आती हैं। तो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। और इधर हमारी जो कृष्णा होती है वो लाइट पिंक में सूट पहनी हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो और इधर जो होता है कि हमारा वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है और एक जो यश होता है वाइट शर्ट पे ब्लैक जैकेट और जीन्स लिया होता है। तो वो आते हैं और कहते हैं कि जल्दी से नाश्ता कर लो और एयरपोर्ट की तरफ निकलो क्योंकि ट्रैफिक मिलेगी तो काफ़ी देर हो सकती है तुम लोगों को। तो ऐसे बोलते हुए उनके जो फादर होते हैं धनराज जी वो बोलते हैं कि कर लो सब लोग जो ब्रेकफास्ट बना है। तो हमारी श्रेया होती हैं वो कृष्णा को देख रही होती हैं और वो कृष्णा को देख के ऐसे मुस्कुरा रही होती हैं और कृष्णा बार बार उनसे नज़रें चुरा रही होती हैं। तो फिर वो कहती है कि मैं वो सबके लिए खाना सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो कहती है कि क्या कि वो चली जाती है किचन में और किचन में जाती है। तो वो कहती है हमारी श्रेया भी कहती है कि ओह मैं पानी पी के आती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है सोनिया जी कि तुम आजकल ज़्यादा पानी नहीं पीने लगी हो। तो कहती है कि मम्मा सुबह है ना, सुबह पानी पीना अच्छा होता है। तो कहती है कि हाँ ठीक है जाओ। तो जाती है। तो इधर कृष्णा बस जस्ट टर्न हुई होती है तो इधर श्रेया जाती है। तो कृष्णा और श्रेया जस्ट टकराते टकराते रह जाते हैं और हमारी जो कृष्णा होती है वो सामने श्रेया को देख के फिर से वो मतलब वो हड़बड़ाने लगती है और घबराहट के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। और अब उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। तो कहती है कि फिर वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये कृष्णा को क्या हो गया। तो कहती है कि ऐसे फिर वो कृष्णा जाती है और इधर से रास्ता देती है। तो कृष्णा जाती है और फिर ये सच में पानी पीती है और अभी वेट कर रही होती है कि कृष्णा तो आती है। कृष्णा तो कृष्णा को श्रेया रास्ते में ही रोक लेती है। कहती है कि कृष्णा तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो कहती है कि
तो कहती है नहीं मैं नहीं नहीं तो क्यों, ऐसा ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो ऐसा कहती है कि नहीं मुझे लग रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तो तुम बता दो अगर तुम घबरा रही हो तो। कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ऐसा क्यों, मैंने क्या किया है कि मैं घबराऊंगी आपसे, वो भी ऐसे अखलाती रहती है। तो कहती है कि यार तुम्हारी ज़बान से पता चल रहा है कृष्णा। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब हमें किसी से प्यार हो जाए तो ज़बान भी साथ छोड़ देती है, ज़बान भी लड़खड़ाने लगती है, और ख़ासकर जब हमारे पास और करीब हो तो कुछ ऐसा ही हाल हुआ रहता है हमारी कृष्णा का। पर वो समझ के भी ना समझ बन रही थी। चलिए देखते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो फिर जो हमारी कृष्णा होती हैं कहती हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं घबरा रही। तो कहती है कि रिलैक्स कृष्णा, तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स। तो ऐसे करते हुए थोड़ा सा कृष्णा के करीब आती है, कहती है कि उसके फेस पे थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ होता है, तो उसको ऐसे उसके चिक से साफ करती है और कहती है कि ये क्रीम, तो ऐसे अंगूठे से दिखाती है। तो कहती ओके थैंक यू ऐसा बोलती है, और फिर वो ऐसे उसके करीब से गुजरती है। तो हमारी जो कृष्णा होती है कहती है यार कितना मुश्किल हो रहा है, मैं इनके साथ रहूँगी कैसे। तो कहती है कि फिर कृष्णा ऐसे पैर पटकती है और कहती है कैसी फीलिंग है, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ श्रेया के करीब आने से। तो कैसे ऐसे श्रेया जो होती है मुस्कुराती हुई चल देती है उधर से और मुस्कुराते हुए आती है। तो कहती है कि क्या हुआ श्रेया, सोनिया पूछती हैं। तो कहती है कि कुछ नहीं माँ। तो कहती है हमारा कि लगता है कि आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है श्रेया के लिए। तो कहती है कि क्या भाभी अभी कुछ स्पेशल नहीं है। तो कहती है नहीं बड़े खुश खुश से लग रहे हो, और भाई तो ये कलर बड़ा सूट कर रहा है तुम पे। तो कहती है थैंक यू भाभी। तो कहती हैं फिर ये सब लोग बैठते हैं खाने के लिए और कहती हैं कि ठीक है, तो बैठते हैं खाते हैं और चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो कहती हैं कि आपको बड़ी जल्दी है श्रेया जी। अब वो हमारा बोलती है तो ये नहीं है, नहीं नहीं भाभी हमें जल्दी नहीं है, हम तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले भाई के साथ। तो ऐसे बोल मज़े लेती है, और उसके पापा बस वहाँ पे बैठ के सुन रहे होते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं अच्छा बस बस चलो अब नाश्ता करो। तो अंदर सबके प्लेट्स में हमारी कृष्णा सबका नाश्ता सर्व कर देती है, और ये लोग नाश्ता सर्व करती है और अपने लिए भी नाश्ता लाती है और बैठ के नाश्ता करते हैं। और चारों अपने अपने गाड़ी में शनाया अपनी गाड़ी में और यश अपनी गाड़ी में, दोनों बैठते हैं अपना सामान रखते हैं और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। उधर एयरपोर्ट पे निकल जाते हैं और पहुंचते एयरपोर्ट पे हमारी कृष्णा का फ़ोन बजता है। तो वो फ़ोन रहता है उनकी माता जी राधा जी का, और कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ मतलब कहीं जा रही हो क्या। तो कहती है हाँ माँ वो हम घूमने जा रहे हैं। तो कहती है कि कहाँ। तो वो बताती है कि हम गोवा जा रहे हैं। तो उधर उसके भाई बहन भी सुनते हैं। तो कहते हैं कि यार वहाँ से फ़ोटो भेजना है यार। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं फ़ोटो भेजूँगी आप सबको, आप टेंशन ना लो। तो कहती है कि ठीक है तो बेटा आराम से जाना और पहुँच के फ़ोन लगा देना। तो कहती है हाँ माँ मैं लगा दूँगी। तो फिर कहती है चलो रखते हैं। तो फिर वो फ़ोन रख देती हैं और ये लोग जाते हैं फ़्लाइट में बैठते हैं और फिर गोवा एयरपोर्ट पे उतरते हैं। तो गोवा एयरपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ पे रिसीव करने वाला आता है। तो वो जो होता है जिस होटल को बुक किया हो रहते हैं वहीं से उनका मैनेजर आता है। इनको इनके फादर ने स्पेशली बोला होता है इनको पिकअप करने के लिए। तो ये जाते हैं और फिर इन दोनों को बोलते हैं कि
यश चौधरी और जो हमारी होती हैं श्रेया चौधरी, तो कहते हैं कि हाँ, तो कहते हैं कि आप आइए मेरे साथ। तो वो जाते हैं और इनका कमरा जो होता है वो कुछ दूरी पे होता है। तो श्रेया का कमरा थोड़ी सी दूरी पे होता है और यश का भी। तो ये दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं और वहाँ का मैनेजर बोलता है कि मैम आप सब फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद आ जाइए इधर हमारे यहाँ लॉबी में ही आपको मिल जाएगा किधर आपको लंच करना है। तो कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पे सामान रखते हैं और निया जो होती है, सॉरी, हमारी जो चाय होती है वो सोफे पे बैठती है और कहती है कृष्णा तुम फ्रेश हो जाओ और मैं उसके बाद हो जाती हूँ। तो वो थोड़ा सा एक मैगज़ीन उठाती है और वो देखने लगती है। और हमारी जो कृष्णा होती है वो जाती हैं, फ्रेश होती हैं और हमारी फ्रेश होने के बाद हमारा भी इधर फ्रेश हो रही होती है, यश भी जाते हैं, फ्रेश होते हैं, इधर कृष्णा भी फ्रेश होती हैं और फिर बाहर आते हैं दोनों। तो फिर कहते हैं कि चलो कृष्णा हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो कहती है कि कहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो कहते बस यहीं गोवा बीच पे घूमेंगे। तो तुम क्या सूट और साड़ी में घूमोगी, तो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े। तो कहती है कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और मैं वैसे कपड़ों में। तो कहती है कि यहाँ पे कोई नहीं देख रहा कृष्णा, पहन लो, ठीक है, डोंट वरी। तो चलो तुम, और तुम ही नहीं मैं हूँ ना। तो कहती है कि ठीक है। तो फिर ये लोग जाते हैं। तो कहती है कि मुझे एक काम है, मैं मैनेजर से मिल के आती हूँ, कृष्णा से बोलती है। तो कहती है ठीक है। तो हो जाती है और यहाँ पे कृष्णा जो होती है मैनेजर को प्लान समझाती है, जो कि सोनिया चीज़ों को पहले बोल चुकी होती है कि मैनेजर को बता दीजिएगा कि प्लान क्या है। तो इधर प्लान उसको पता होता है क्या करना है। तो फिर इधर जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मैम आप कितने बजे तक वापस आएंगी। तो बोलती है कि मैं कोशिश करूँगी कि लेट से लेट हो, 8 बजे के पहले ना आऊँ मैं। तो बट उसके पहले आ गई तो उससे पहले रेडी हो जाना चाहिए, मैं आपको मैसेज कर दूँगी। तो कहते हैं कि ठीक है। तो अंदर जो होता है हमारी जो कृष्णा होती है श्रेया के साथ जाती हैं। तो वो हर एक मॉल में घुमा रही होती हैं श्रेया कृष्णा को। तो बट हमारी जो कृष्णा होती है उनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा होता है और वो जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड कर रही होती हैं कि इनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है और उनको कुछ नहीं चाहिए, लाइक दैट, कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और वो जानबूझ के टाइम ऐसे वेस्ट करा रही होती हैं। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो कहती हैं कि पता नहीं यार क्या ढूंढ रही है ये लड़कियां भी ना, पता नहीं इनकी शॉपिंग कैसी होती है कि ख़त्म ही नहीं होती है। तो परेशान हो गए वो पीछे पीछे कृष्णा के घूम रही होती हैं और कहती हैं कि क्या कर सकते हैं। तो फिर लास्टली वो उनके मैनेजर का मैसेज आता है कि मैडम हो गया और यहाँ पे बज गए होते हैं 11:30 और इधर ये लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद 12 बज जाते हैं और दोनों का टेबल अलग अलग बुक हुआ रहता है और डिनर डेट का। तो दोनों ही अपने अपने बीवियों के साथ बैठे हुए होते हैं, इधर यश हमारा के साथ और इधर कृष्णा श्रेया के साथ। तो फिर ये रूम की तरफ कहते हैं कि चलो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।